नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया की टीम पहुंची है आज बडवासनी की भारतीय संस्कृति रक्षा दल गोवंश चिकित्सालय में। उनके संस्थापक माननीय मनजीत सिंह जी अहलावत। आइए जानते हैं उनसे कि इस गोवंश और इस गोवंश चिकित्सालय की शुरुआत करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली। मनजीत जी। हमारे गांव में करीब 60 गांव की बनी हुई गौशाला है, जहां पे करीब 8-9 हज़ार गोवंश रहता है और उस गौशाला का 2 लाख रुपए खर्चा रोजाना का रोजाना का 2 लाख रुपए खर्चा है गौशाला का। तो मैं अपने दादाजी के साथ ही जाता था वहाँ पे। कभी से सारा परिवार हमारा गौ सेवा में जुड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ पे शहर में आके सोनीपत यहाँ पे अपने ठेकेदार ये काम है मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट में PWD अंडर में वो काम संभालता हूँ। एक दिन ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे एक बछड़े का पैर गड़ा हुआ था, कीड़े चल रहे थे। मैंने उसको चढ़ा के टेम्पो में एक सारा गांव में दादा समाध वाला मंदिर बोलते हैं, तो वहाँ पे 5-7 सेवक, बिल्लू सरपंच था एक लड़का, वो उनकी सेवा करवा दिया करता। वो पहला केस था, ऐसा हो गया कि मेरे को रोज़ 2-4 दिखने लग गए। तो भाई तो बड़ी समस्या हुई। अब रोज़ाना टेम्पू 4 टेम्पू का करके भेजना उनको, वो भी थक जाएंगे मामा बेचारे से। तो ये लड़का पवन पांचाल, ये मेरे संपर्क में आ गया ऐसे ही। मैं उनको उठवा के पट्टी करवा रहा था यहीं पे। तो फिर बोला ये भाई साहब एम्बुलेंस निकलवा दो और हम पूरे शहर में जहाँ भी जो भी जख्मी जी होगा वहीं पट्टी कर देंगे, वहीं ट्रीटमेंट करके छोड़ देंगे जी। तो 2 साल का ये चला, वो आज से 12 साल पहले कंटिन्यू। तो आप लगभग 12 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, सेवा का जी। तो वो एम्बुलेंस में दवाइयाँ डाल लेते और ये 5-7 बच्चे सब इकट्ठे होके और जहाँ की भी कॉल आती, वीडियो पे, टीवी पे, हमने अखबारों में हर जगह पंपलेट्स लगवा दिए थे कि भाई इन नंबरों पे सूचित करें जहाँ भी कोई जीव जंतु आपको घायल दिखे जी। तो कॉलें आने लगी तो फिर ऐसे जीव भी हो गए जो उठ नहीं पा रहे, पड़े ही हैं जी। तो उनके लिए फिर रखने की समस्या हो गई। फिर ये कि हमारे भाई साहब हैं सुरेंद्र काला, बड़े अच्छे सेवी समाज सेवी हों भी, उन्होंने ज़मीन को बोला भाई तब तक हमारा काम नहीं आती तब तक तुम इसको यूज़ कर लो जी। तो हमने फिर इसमें मेडिकल बना दिया इनके कहने, बच्चों के कहने से। और तब से ये सेवा यहाँ पे ये ही नहीं पता हमें कितनी 10,000 या 15,000 गायें गोवंश यहाँ से ठीक होकर जा चुकी है। 6 साल 5 साल लगे बने इसमें, तो बनते हुए पहले फील्ड में करते थे काम। तो मनजीत जी, ये जो आपको रोड पर मिलती हैं वही यहाँ आती हैं कि आदमी अपनी स्वेच्छा से अपनी गायों को भी लेते हैं? नहीं, उनको हम बिल्कुल भी नहीं लेते। अच्छा जी। जो आवारा रोडों पे पड़ी हुई है, कोई गाय, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जीव। अच्छा, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि वो गाय हो, नहीं, कोई भी पशु अभी एक बंदर आया है आज ही। अच्छा जी। वो दोनों माँ बेटा है, वो बंदरिया तो पड़ी हुई है बेचारी अंदर। अच्छा, वो तो बचेगी नहीं, लेकिन उस बच्ची को बचा लेंगे हम। छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल आपको दिखा देंगे। ये बच्चे रखा है वो पवन। हाँ, तो दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन जी, जो इस गोवंश चिकित्सालय के डॉक्टर हैं और सभी जानवरों का इलाज करते हैं। आज देखिए, इन्हें मिला है एक बंदर और उसकी माँ। इसकी माँ जन्म देने के बाद बीमार है और शायद ही वो बचे। जैसा हमें डॉक्टर पवन जी ने बताया, ये बच्चा स्वस्थ है। ये इस बच्चे को आज निप्पल से दूध पिला रहे हैं और इसका उपचार कर रहे हैं। जैसा कि हमें डॉक्टर ने बताया कि बहुत बुरी हालत में इसकी माँ बंदरिया है, जिसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये घायल हैं सारी, जो ठीक होती है उनको हम नंदीसड़ा भिजवा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक होते हैं। यहाँ के जो संसाधन है, जैसे चारा है, दवाइयाँ हैं, चारा यहाँ पे सेवक भिजवा भी देते हैं और हमने 20 क्विंटल चारा लगातार एक यशपाल है चारे वाला बालगढ़ रोड पे, वहाँ बांध रखा है। वो जिस रेट में उसको पड़ता है वो काट के यहाँ पे बेच देता है। वो सेवक है बेचारा, सिर्फ अपनी कटाई के पैसे छोड़ देता है। दानी सज्जनों का मतलब सहयोग आपको खूब मिलता है? हाँ, चारे का अच्छा मिलता है। पैसा हम बाहर किसी से लेने नहीं जाते, कोई पर्ची हम किसी की काटते नहीं। यहाँ कोई दे जाए उसको ले लेते हैं बिल्कुल अच्छे जिसके साथ। और यहाँ मेडिसिन में जो भी लगता है वो लगा देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, वेटनरी का डॉक्टर है, क्या कभी उनका सहयोग आपको प्राप्त हुआ? बस वो जैसे
मुंह खुर की जो बीमारी आती है तब इंजेक्शन लगाने आते हैं पड़वाने वाले डॉक्टर जो हैं। जी जी हाँ, वो इन कामों में तो वो आते हैं। जी। जैसे जो भी सरकारी कोई कि भाई सारे शहर में मुंह खुर की बीमारी के इंजेक्शन लगाने हैं तब लगाने आते हैं। तो हमारे साथ हैं अभिषेक कामरा जी, जो इसी गौशाला में सेवा देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा अभिषेक जी कि इस युवा उम्र में आपको ये लगन कैसे लगी कि आप गौशाला में गायों की सेवा करते हैं, कृपया बताएं। देखो जी, रोड पे जितने भी जीव जंतु थे, जैसे गाय होगी, बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, चाहे रोड पे पड़े तड़प रहे होते हैं, कोई इनका देखने वाला नहीं है। मैं मंजीत भाई साहब जी से 3 साल पहले मिला था। जब मेरे को इनसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिली कि हाँ भाई, मैं कहा चलो शहर में कोई अच्छा काम कर रहा है, तब मैं इनके साथ जुड़ा। अब 3 साल मेरे को हो गए रेगुलर, तो मैं सेवा में लगा हूँ। आप क्या करते हैं वैसे? अपना जी सब्जी मंडी में 1 नंबर दुकान है, हड़प का काम है, और विक्रम पैलेस पे गाड़ियों का काम है, सेल परचेज का, एक्सेसरीज का। अच्छा, तो आप किस तरह की सेवाएं यहाँ करते हैं? ड्रेसिंग होगी, पानी पिलाना होगा, चारा होगा, कैसे कोई भी यहाँ की कुछ भी सेवा होगी। तो हमारी शुभकामनाएं सर आपको कि आप यूं ही लगे रहें और गोवंश की सेवा करते रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। पास गाँव को लाने के लिए फिलहाल 2 एम्बुलेंस हैं और एक एम्बुलेंस 2-4 दिन के बाद और नई निकलवाने की हमारी इच्छा है। उसको हमने बुक तो करा दिया है, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रही हुई है। वो एम्बुलेंस पास कराने के लिए ट्रस्ट का कुछ सारा मांग रहे हैं ये जो सरकारी अधिकारी हैं। तो भारतीय संस्कृति रक्षा दल का एक कॉपी हमारा जो अनाथ आश्रम चलता है मुजफ्फरनगर में उद्दा खेड़ी गाँव में 25-30 बच्चे हैं जो बगैर माँ बाप के हैं। वहाँ भी हम स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, उनकी बच्चों की देखभाल और उनको शिक्षा दीक्षा काम वही कराते हैं। उनका खर्चा भी मैं यहीं से भिजवाता हूँ अपने पास। आपके पास कोई चिकित्सक डॉक्टर भी है? हाँ, मेरे पास 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर दीपक खासा है जी, वो फ्री टाइम में यही सेवा करता है। एक डॉक्टर पवन है लड़का, ये 24 घंटे यहाँ सेवा में लगा रहता है। मंजीत जी, सरकार ने गोचरण भूमि को मुक्त कराने की बात कही है, क्या वो मुक्त हो गई है? आप लोगों को उससे कुछ लाभ होगा या नहीं? ऐसा है जी, सरकार तो 20 साल से पहले कांग्रेस राज था तब भी बोल रही थी कि भी गोचरण भूमि मुक्त कर देंगे। बीजेपी आई वही बोल रही थी मुक्त कर देंगे। उससे फायदा होगा हर गांव को। जी, गोचरण भूमि जिस गांव की भी मुक्त हो जाएगी, वहाँ की जो बेचारी परेशान गाय जिनकी जो लोगों ने घर से निकाल दी, वो उस भूमि में चल लेंगी, जी। उनका जीवन वहाँ व्यतीत हो जाएगा बेचारियों का। जी। तो वो जो ये सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हर गांव का सरपंच अपना रेजोल्यूशन पास करे कि भी मैंने अपनी गोचरण भूमि अपने गांव की मुक्त कर दी गायों के लिए। जी। अपने आप ही गायें उनको में चलती रहेंगी, दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं किसी प्रकार की। उसमें एक ट्यूबवेल लगवा दे सरकारी, पानी चलवा दे, घास जमती रहेगी, उगती रहेगी। एक गांव में हद मार के 20-30-40 आवारा गायें होती हैं। जी, जी। उनका वहाँ पे खूब जीवन व्यतीत हो जाएगा। किसी गांव में गोचरण की भूमि 500 एकड़ है, तो किसी में 100 एकड़ भी है, तो किसी में 20 एकड़ भी है। उस जमीन के मालिक खुद गांव के वारिस हैं। जो गांव का सरपंच है उसके पास पावर होती है मुक्त करने की। रेजोल्यूशन पास करो, सभी मेंबरों की साइन कराओ और एडीसी को दे दो, लो जी हमने कर दिया अपनी गोचरण मुक्त। हमारे गाँव की जो ज़मीन है वो सिर्फ गाँव के लिए रहेगी। हम इसका ना किसी को ठेके भी देंगे, न इसका कहीं पे यूज करेंगे। गांव के ही विकास के लिए बस 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 उसमें सरकार भी खुश रहेगी, सरकार कहीं भी अड़चन पैदा नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति रक्षा दल गोवंश चिकित्सालय के संस्थापक मंजीत अहलावत जी से जाना कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अलग अलग जगह से गोवंशों को या किसी भी तरह का कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, उसको लाया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर एक बंदर को भी लाया गया है और आपके सामने ये है 3 पैरों पर एक बैल, जिसे यहाँ पर लाया गया है। इसका उपचार यहाँ किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ मंजीत अहलावत जी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। आप जैसे कुछ सेवक भी होते हैं जो यहाँ पर दान भी करते हैं अपनी स्वेच्छा से। यहाँ ये किसी की पर्ची नहीं काटते हैं, किसी से कुछ धन मांगते नहीं हैं। ये अपने लेवल पर यहाँ गोवंश चिकित्सालय चलाते हैं। बहुत ही पुण्य का काम है। हम भी आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी कमाई में से कुछ % निकालें
कहीं भी गौशाला में इस तरह के गो वंश चिकित्सालय में दान करें, आपको पुण्य मिलेगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति रक्षा दल गोवंश चिकित्सालय की ये कुछ स्वस्थ गायें हैं जो उपचार के बाद ठीक हो चुकी हैं और दूध भी देना प्रारंभ कर दिया है। ये दूध भी इनके बछड़ों और यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए काम में आता है। तो मंजीत जी, कोई संदेश आम जनता को कि आप किस तरह से इन पशुओं का, बीमार पशुओं का या रोड पर आवारा घूम रहे हैं उन आवारा पशुओं का किस तरह से आप सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको चारे की, पानी की, आप अपना संदेश दें। हमारा संदेश तो यही है कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले चले जाएं हम, हमारे दादा परदादा सड़दादा इन बैलों की कमाई से ही खाया करते। बिल्कुल खाया करते। गाय का ही दूध पिया करते, न कोई ट्रैक्टर होता था तब, न कोई कोरोना था, न कोई बुखार होते थे, न कोई बीमारी आती थी, इतना प्यार प्रेम रहता था। गाय का दूध पी के शुद्ध बुद्धि रहती थी लोगों की। अब भैंसों का दूध पी के भैंसों जैसी बुद्धि होगी, केमिकल युक्त थैलियों का दूध पीते हैं और जहर पीते हैं तो जहर ही पैदा होता है। वो अंदर से बोलते हैं सारा दिन। लोगों का सामाजिक मानसिक तौर से गिरावट इतनी आ चुकी है कि बस उनको अपना सेल्फिश पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो ड्रामेबाज हैं जो नकली बुक छपा के और पर्चियाँ भी काटते रहते हैं शहरों में। ढोंगियाँ बहुत हैं। तो मैं तो जनता को यही संदेश दूंगा कि बाहर बेचारी जो भी गौ माता घूमती है उनको वहाँ पे 2 रोटी निकाल के दे दो। अगर चारा आसपास मिल जाए तो चारा और पानी पिला दो। और ज़्यादा ही कुछ हिम्मत है तो किसी भी गाय जो बड़ी गौशाला है उसमें किसी एक गाय को गोद ले लो, सुबह शाम उसका एक टाइम ही चाहे भले 10 मिनट लगा के, तो वो 10 किलो चारा एक गाय को बहुत होता है, रोज़ाना लगा के डाला हो। तो यही संदेश है लोगों को। लेकिन समस्या क्या आ गई कि हमारी संस्कृति इतनी धूमिल हो चुकी है कि ये गौ माता को भूल चुके हैं। और आज के दिन मैं बताता हूँ, जो भारतीय गायें हैं अपनी पंचगव्य जिसको हम बोलते हैं, सभी बीमारियों की दवाई भारतीय गाय के अंदर है। जी बिल्कुल ठीक बात। वो पैथी से जो इलाज चलता है, अमेरिका ने तो वो भारतीय देसी गाय के गोमूत्र से केमिकल न वो कैंसर का कैप्सूल बनवा के पेटेंट करा दिया उसको, और कोई देश बनाता भी नहीं बनाता। और हमारा करोड़ों रुपए का गोमूत्र ऐसे ही बहता रहता है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये थे मंजीत जी, भारतीय संस्कृति रक्षा दल गो चिकित्सा केंद्र के संस्थापक। इन्होंने अपने विचार रखे और हमारी भी BBC इंडिया की तरफ से आप सबसे प्रार्थना कि जहां कहीं भी आपको कोई बीमार पशु दिखाई देता है आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी प्रार्थना, गर्मियां शुरू हो गई हैं, पक्षियों के लिए आप अपने घर के आसपास, छत पर और किसी पेड़ के नीचे पानी का बर्तन रख सकते हैं ताकि उनको पानी सुलभता से मिल जाए। आप अन्न के दाने भी रख सकते हैं, रोटियां भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।